हाँ जी, तो हम अपना सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर हमने लास्ट टाइम वेपर प्रेशर किया था। वेपर प्रेशर क्या होता है वो आप लोगों को मैंने वैसे तो आप लोगों ने +1 में भी करा होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट में भी कैप्चर करवाया था। ठीक है, अगर आपको मेजरली देखना है तो आप अपने +1 के स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर चेक करो, वहां पे सारा कुछ उसके बारे में थोड़ा डिटेल ज्यादा बताई गई है। ठीक है, तो भाई साहब हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशंस, यानी कि मिक्स करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये जो राउल्स था, एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसने देखा कि क्या भाई साहब अगर मैं अलग अलग लिक्विड्स को जब मिक्स कर दूं जो आपस में रिएक्ट ना करते हो, ऑफ कोर्स कभी सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन में रिएक्शन तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसने बड़े सारे लिक्विड्स लिए, पहले तो लिक्विड किया, फिर बाद में लिक्विड में सॉल्यूट भी डाला। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विड को मिक्स किया जब उसने बड़े सारे लिक्विड्स को उसने मिक्स किया आपस में, बड़े तरह के लिक्विड्स। पहले तो स्टार्टिंग में किया, ऐसे लिक्विड्स लिए जो कि क्लोजली रिलेटेड थे। क्लोजली रिलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, मतलब फैमिली एक हो। अगर आप ऑर्गेनिक वाइज चलो, स्ट्रक्चर सिमिलर मतलब फैमिली सिमिलर, स्ट्रक्चर ही ज्यादातर सिमिलर। जैसे बेंजीन को टॉलिन में मिक्स कर दिया उसने, ठीक है, हेक्सेन को हेप्टेन में मिक्स कर दिया उसने, इथेनॉल को मिथेनॉल में मिक्स कर दिया उसने। ऐसे जो क्लोजली रिलेटेड चीजें थी उनको लिया उसने। ठीक है, और देखा उन्हें जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना। ठीक है, अब देखो लिक्विड थे दोनों में, और लिक्विड क्या करेगा, दोनों ही लिक्विड है, तो धीरे धीरे लिक्विड दोनों ही क्या करेंगे, वेपोरेट करेंगे। मान लो ये मैंने ब्लैक डॉट से एक तरह का लिक्विड दिखाया है, और ये रेड डॉट से दूसरी तरह का लिक्विड दिखाया, दोनों ही वेपोरेट करेंगे, यानी कि दोनों ही वेपर्स बनाएंगे, और दोनों ही के वेपर्स क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज आपने पढ़ी हुई है +1 में, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज कर लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि लिक्विड ने वेपर बनाने हैं। कितने लिक्विड वेपर बनाएगा, मैक्सिमम कितने बना सकता है, जितना वो एक पर्टिकुलर तरह का लिक्विड उस मिक्सचर में है उतने ही वो बना सकता है, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता। ठीक है ना। तो अगर मान लो अकेला वो हो, अकेला एक लिक्विड हो, तब वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी एक चीज की, जो उसकी प्योर स्टेट में थी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है जब वो एक लिक्विड अकेला हो। ठीक है जी। अब क्योंकि वो अकेला तो है नहीं, कुछ अमाउंट में है, कितनी अमाउंट में है, वो होगी मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। ये लिखा हुआ है। मतलब क्या है, देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू जो वेपर प्रेशर की एक लिक्विड की क्या हो सकती है, जो कि उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जब वो अकेला हो, यानी कि पूरे के पूरे मोल्स उसी के हों। बट अब लिक्विड में जब आप मिक्स करोगे, जब दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, किसी क्वांटिटी में मिक्स करोगे ना, किसी कॉम्पोजिशन कोई कंसंट्रेशन बनाओगे, N1 मोल्स एक के, N2 मोल्स दूसरे के। ठीक है जी। अब जितने उसके मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर लगा सकता है, उससे ज्यादा प्रेशर तो लगा नहीं सकता। मतलब अगर टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन है उस प्रेशर का, मतलब कितनी मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया, कैसे, दो लिक्विड्स A और B को मिक्स करके, और दोनों की एक ही मोल फ्रैक्शन है X से, दूसरे की मोल फ्रैक्शन XB। ठीक है, दोनों की मोल फ्रैक्शन पर देखिए। अब देखो, और PA नॉट और PB नॉट क्या है जी, A का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और B का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है जी, जब वो अकेला हो, A नहीं है, जब सिर्फ A था, जहां सिर्फ B था, क्योंकि अब A भी है और B भी है। अब क्या लगाएगा वो, प्योर प्रेशर, अपना पूरा वेपर प्रेशर लगाएगा, कितना लगाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर इज डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कि उस मिक्सचर में उसकी मोल की फ्रैक्शन कितनी है, और उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है जी, वो अपने जितना मैक्सिमम लगा सकता है, जितनी फ्रैक्शन है, जितनी फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, बस अपने टोटल वेपर प्रेशर का उतना फ्रैक्शन लगाएगा, सारा प्रेशर तो लगाएगा नहीं। ठीक है, सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a mixture is equal to mole fraction of that component into vapor pressure of that component in pure state. ऐसे B के लिए क्या होगा, ये कहां पे है, partial vapor pressure of B in the solution
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन एंड पीबी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, जब वो अकेला है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये जो स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट जो बनती है, दिस स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्रेशन है, ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी राउल्ट्स लॉ। ये बोलता है राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलें जरा इसको। हाँ जी, तो राउल्ट्स लॉ ने बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द मिक्सचर इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। नॉट सिग्निफाइज प्योर स्टेट, जब वो अकेला हो। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में। और मोल यहाँ पे जैसे सिमिलरली बी के लिए भी सेम एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब अगर दोनों ही चीजें लिक्विड थी, दोनों ही लिक्विड, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड वेपराइज करता है। ठीक है जी, तो अगर वो वेपराइज कर रहा है, यानी कि जो टोटल प्रेशर वेपर बनाएंगे वो ही प्रेशर आएगा। अब जो टोटल प्रेशर क्या लगेगा, वो कहां से निकाल सकते हैं हम? डाल्टन्स लॉ। वही किसमें पढ़ा हुआ आपने? स्टेट्स ऑफ मैटर में। डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, पी स्मॉल पी ए और स्मॉल पी बी। स्मॉल पी आपको पता है पार्शियल प्रेशर बताता है। अब आपको ये पता ही, यहाँ से देख लो, पी ए की वैल्यू भर दो, यहाँ पे पी बी की वैल्यू भर दो, यहाँ पे हो गया। अब क्या हो गया? आपको ये भी पता है एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, क्योंकि मैं टर्म जो एक्सप्रेशन है वो किसकी टर्म्स में लिखना चाहता हूँ? एक्स ए की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, एक्स बी की फॉर्म में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कि सर ने एक्स ए ही लिखा था इधर। ठीक, अब आप क्या करोगे? एक्स ए वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, कॉमन निकाल दो एक्स ए। ठीक, अब ग्राफ बना दो बिटवीन प्रेशर एंड क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बना दिया। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वैसे स्ट्रेट लाइन का ही है, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है। ठीक, क्लियर है? यहां से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ये टोटल प्रेशर की कर्व आ गई, सॉरी ये टोटल प्रेशर की कर्व आ गई। मैं ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जरूरी नहीं है ऐसा दिखे, इट डिपेंड करता है कि दोनों में से वॉलेटाइल कंपोनेंट कैसा है। कि हो सकता है दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो, ऐसा भी कर्व सीधा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा। वैसे ही एक अभी हैप्पैजेड में डायग्राम बना दिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अगर 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 भर दोगे तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाए? पीवी नॉट के बराबर। टोटल प्रेशर जो आपका सोल्यूशन में कहां पे आ जाएगा? पीवी नॉट के बराबर। ठीक है, ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? इसकी क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि बी 0 हो जाएगा, तो आपका बी निकल जाएगा, तो आपका टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा ना इधर। अगर मोल फ्रैक्शन आपकी क्या बोलते हैं एक्स ए की 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ए कब की तरफ से जाएगी इधर, अगर प्योरली ए हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना है आपने भाई साहब कि कब एक तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन जाता है कि विच द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टोटल प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये देख लेना, नीचे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चेंज हो रहा होगा तो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बी 1 है और यहाँ बी क्या है? 0। इधर क्या है? एक्स ए इज इक्वल टू 0 है एंड एक्स ए इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और एक्स बी यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे एक्स बी क्या होगा? 0 है। ठीक है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे 100% बी है इधर, और इधर 100% ए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो, ये जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, देखो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ब्लू लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगी,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली प्योर स्टेट मैक्सिमम क्या आ सकता है, प्योर का, ठीक है, ये हो सकता है। फिर अब अगली चीज क्या आ जाती है, और हमारे को इस ग्राफ में से अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाता है, ये एक अगर ये ग्राफ स्ट्रेट आ जाए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस मिल जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल सॉल्यूशंस की। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशंस, वो आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसा ग्राफ हो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो ये ग्राफ इसका आइडियल स्ट्रेट लाइन आती हो, ठीक है जी। हर कंपोनेंट हर कंपोनेंट आपका जो है वो राउल्स लॉ बे करता हो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका हर कंपोनेंट ओबे करता है राउल्स लॉ एट एनी गिवन कॉम्पोजिशन। आप कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर फिक्स ही होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कोई चेंज हो नहीं रहा, एट फिक्स टेम्परेचर टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका हर कंपोनेंट एट फिक्स टेम्परेचर ओबेस राउल्स लॉ एट एवरी चेंजिंग कॉम्पोजिशन, चाहे कॉम्पोजिशन चेंज होती रहे सॉल्यूशन की, बट राउल्स लॉ ओबे करे, मतलब कि स्ट्रेट लाइंस आए, ऐसे स्ट्रेट कर्व्स मिले आपको, ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, टेम्परेचर फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है मिक्सचर की, ठीक है, देख रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन चेंज कर रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर भी चेंज हो रहा है और मोल फ्रैक्शन भी चेंज, वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, टेम्परेचर का कहीं पर रोल नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स्ड है एक कांस्टेंट वैल्यू पे, ठीक है, कोई भी एक चूज कर लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद अगली बात क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, ग्राफ से हमारे पास अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, दोनों में से ए और बी में से वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो कि जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। क्या देखो, जिसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है वो कंपोनेंट वॉलेटाइल ज्यादा है, ग्राफ से देख के पता चल रहा है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, प्योर बी, पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से क्या है, ज्यादा है, सो पीबी नॉट इज व्हाट, मोर वॉलेटाइल, जो सो बी इज मोर वॉलेटाइल देन वॉलेटिलिटी। ये क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस ग्राफ को देखते हुए ये क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाता है, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ भाई साहब, वेपर फेस में कौन सी चीज ज्यादा होगी, इस ग्राफ को देख के बताओ कि वेपर फेस में कौन सी चीज ज्यादा होगी, वेपर फेस में कौन सी चीज ज्यादा होगी, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगी, यानी कि बी, अगेन बी, क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ज्यादा वेपर बनाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है, सेकंड दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मिटाया मैंने, थर्ड क्वेश्चन, आपको पता है वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की, ये भी आपको कराया मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, यानी कि जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा, ए का कि बी का, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, बी का, ए का वेपर प्रेशर कम है प्योर स्टेट में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ए इज ग्रेटर देन बी, एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, ये भी एमसीक्यू हो गया, इसे देख के ग्राफ को देखते हो, ग्राफिकल क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है इंटर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर, तो ऑफ द टू ए एंड बी विच हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ए और बी में, देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, यानी कि जिसकी वेपर प्रेशर कम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी, अल्टीमेटली ये तो है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सो सिंपल सी बात, ए के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के मुकाबले ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन हो गया यहां से, ओके जी, ये हो गया अगली बात, ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट थिंग, अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, एक और एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे, ठीक, पहले तो ये क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, ठीक है, नोट कर लिया, दिमाग में बैठ गई बात, चलो आगे चलते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन क्या है, ये ग्राफ किसका है जी, आइडियल सोल्यूशन का,
हाँ जी, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन अभी आइडियल सोल्यूशन से दिमाग में आ गया। आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन अभी लिख ही देते हैं यार, यहाँ पे आगे जाके भी करेंगे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन which obeys Raoult's law at any composition at fixed temperature। मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है ये बात। अब यहां से आपके पास क्या आ जाती है स्ट्रेट, आइडियल सोल्यूशन कब बनते हैं, मतलब कब आते हैं? देखो अगर सोल्यूशन बना कैसे था, आपका प्योर ए था और प्योर बी था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कौन सी अट्रैक्शन है? ए के बीच में। इसमें कौन सी अट्रैक्शन है? फोर्सेस लग सकते हैं बी के बीच में। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, ठीक है, मिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक नए तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी किसके अंदर? ए और बी के अंदर, ठीक है। अगर तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी, तब आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आइडियल होता है। मतलब जितनी जोर से ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, उतनी ही जोर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रही है? बी के बीच में। प्योर बी के बीच में उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रही है? प्योर ए के बीच में। यानी कि आपको ऐसा लगेगा, ए को ऐसे लगेगा नहीं कि मैं बी के अंदर आ गया हूँ, ए को लगेगा मैं ए के अंदर ही हूँ, बी को लगेगा बी के अंदर ही हूँ, ठीक है, ऐसा। तब ऐसे ग्राफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हाँ भाई ऑफ द फॉलोइंग किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी ए एंड बी बी आर सेम। तो आप ग्राफ को देख के समझ लो भाई, जहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है बिल्कुल कुछ भी, तो वो अपना क्या आ जाएगा? आइडियल सोल्यूशन है। वहां पे ये चीज ऐसी, आइडियल सोल्यूशन के केस में ये ऐसा रिलेशन आता है हमारे सामने, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ आगे एक और क्वेश्चन बनता है ग्राफ में से। क्या क्वेश्चन बन जाता है? देखो ये एमसीक्यूज है, ये आपको वहां पे वो क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज भी है, सिंपल से एमसीक्यू। और क्या बन जाएगा आपके पास? हाँ और क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखो एक यहाँ पर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन और बन जाता है। वो क्या बन जाता है? देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आप कोई कंसंट्रेशन है Z, ठीक है। कहता है यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना होगा? यहां से लेके यहां तक इतना मोल फ्रैक्शन है लो, मोल एक्स से इंटू जो वैल्यू यहाँ पे प्रेशर वेपर प्रेशर की होगी, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो आपका यहाँ से लेके लेंथ जो बन रही, इतनी लेंथ का जो होगा, दिस लेंथ जो भी आपका बन रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ से आप प्रेशर नोट करो कॉरस्पॉन्डिंग इधर, ठीक है। और आपका इतनी लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब यहाँ पे सिमिलरली इसी जगह पे अगर आप इतना नोट कर लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू पी बी एट जेड, ठीक है। और अगर आप टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, ये इसमें ऐड हो गई। यहाँ पे यहां से लेके लेंथ जो होगी, इतनी लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू पी बी, जो मैंने क्या दिखाया ब्लू के जरिए। और जो मैं रेड के जरिए दिखा रहा हूं, यहां से लेके मतलब यहां से लेके यहां तक, ये जेड से लेके यहां तक, ये आपका पी ए दिखाएगा। और यहां से लेके ब्लैक से देख लेते हैं इतना डिस्टेंस, मान लो ये तुम्हारा हो गया, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेके बी तक, पॉइंट ए से लेके बी, ए बी तक क्या है पी ए सी तक क्या है तुम्हारा पी बी, और ए डी तक तुम्हारा क्या है, यहां से लेके मतलब यहां से लेके टोटल ए डी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, यहां पे लिख ही देते हैं यार, और ए सी इक्वल टू
PB एंड AB इक्वल टू P। ये दिखा सकते हो आप क्वेश्चन से। ये बी का एमसीक्यू आ जाता है कि टोटल प्रेशर किसके एडी है, किसके बराबर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बन जाते हैं अपने पास। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी रॉल्स लॉ करा, उसमें आइडियल सोल्यूशन करा था। अभी थोड़ा सा मैंने उसकी ग्राफ बनाया था। रॉल्स, अब देखो जब दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, हो सकता है कि वो राउल्ट्स लॉ ऑफ ए करें, हो सकता है वो राउल्ट्स लॉ ऑफ ए ना करें। तो हम दो कैटेगरीज में सॉल्यूशंस को बांट सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या आएंगे, मान लो एक चीज ए ली, मैंने बी ली, दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसे बना दिया, ए बी सोल्यूशन, ए और बी का सोल्यूशन बना लिया। और क्या होगा इसमें, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्योर बी बी। ठीक है, जब भी बात करी थी। तो ऐसा क्या आएगा, अब ऐसा लगेगा नहीं ए को कि मैं बी के अंदर आया हूं, या बी को ऐसा लगेगा नहीं कि मैं ए के साथ मिक्स हो गया हूं, लगेगा कि वो ए के अंदर ही है और बी के अंदर ही है। तो ऐसा सोल्यूशन, सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एनी गिवन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। जो हर टेम्परेचर पे, हर कॉम्पोजिशन पे राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा, उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना। जैसे अब देखो अगली बात जो हमारे केस में आ जाती है वो क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है जीरो है। मतलब क्या है कि भाई साहब जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो ए और बी को, कोई भी हीट चेंज नहीं हो रहा। मतलब कोई भी हीट चेंज, मतलब ना कोई हीट अंदर जा रही है सोल्यूशन के अंदर, ना कोई हीट बाहर जा रही है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, एक आपने डेल्टा एच मिक्सिंग गैसेस में भी करा था, जब आइडियल गैस आपस में मिक्स करती हैं, वहां पे वो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। बट वहां पे क्या होता है कि जो परफेक्ट जो आइडियल गैसेस होती हैं, उनके बीच में हम पहले ही मान के चलते हैं आइडियल गैस ऐसी गैस है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी बी होता है, पर वो किसके बराबर होता है, ए और बी के बराबर होता है। मतलब कोई भी आपका डेल्टा एच मिक्सिंग आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। जितना पहले एंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी उतनी बाद में है। मतलब ओवरऑल डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आने वाला ना। इसलिए ये नहीं बोलना कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज जीरो। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होती है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए और बी बी। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे भी बनता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। अगली बात क्या आ जाती है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। मतलब क्या है, अगर आप देखो जब आप ए और बी को मान लो आपने 50 ml ये ले लिया, 50 ml ये ले लिया, इन दोनों को अगर मिक्स करोगे फाइनल वॉल्यूम 100 बनना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ना ही यानी कि आपका सोल्यूशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ना ही एक्सपैंड करे। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के मुकाबले या बी और बी के मुकाबले ज्यादा होगी, ताकि ए बी नजदीक आ जाएंगे, ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और एक्सपैंड कब करेगा, जब ए बी की फोर्सेस वीक होंगी एज कम्पेयर टू ए और बी बी। यानी कि यहाँ पे जब आइडियल सोल्यूशन बना है आपके पास, तो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो है। ठीक है जी। तो भाई साहब अगली चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, वो क्या आ जानी चाहिए, तो फिर दो, अगर आपने पढ़ा हुआ है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, वो क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता ना यहाँ पे। तो आइडियल सोल्यूशन, पहले तो कंपटीशन की बात है, पहले हम इसको बोर्ड के हिसाब से खत्म कर दें कि ग्राफ कैसा आता है। वो अभी हमने करा था, कैसा स्टेट से ग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर लग रखा गया है, मान लो ये पी ए नॉट है, ये पी बी नॉट है, ये तुम्हारा यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 है, एक्स ए इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक्स बी 0 है, एक्स ए क्या है जी 1 है। ठीक है जी, ये आपने करा अभी ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी अभी। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आ जाए तो आपके पास क्या है जी, वो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब एक चीज हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। हाँ, एग्जांपल्स भी आएंगी, एग्जांपल्स में बाद में आता हूँ। पहले मैं इसका एग्जांपल्स ऐसी होंगी जिनकी मान लो आपको अगर इसकी एग्जांपल्स याद करनी है आइडियल सोल्यूशन की, तो आप ऐसा कुछ भी लिखना। अगर आप लिखना, मान लो आपने लिखना बेंजीन को टॉलिन में मिक्स कर दिया, हेक्सेन को हेप्टेन में मिक्स कर दिया, यानी सिमिलर खानदान होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर खानदान होंगे, स्ट्रक्चर भी सिमिलर से होंगे, फोर्स ऑफ डायरेक्शन भी सिमिलर सी होंगी, तो इसलिए क्या होगा, वो उनका सोल्यूशन आइडियल बनने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगली बात, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन जाता है कि आइडियल सोल्यूशन में देखो
भाई साहब आपका अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, मिक्सिंग लगा लो यहाँ पे, मिक्सिंग लगा लो यहाँ पे, और डेल्टा एस मिक्सिंग लगा लो यहाँ पे। अगर कोई भी प्रोसेस होना है, ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस होना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये आपको पता है। बट यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये पार्ट तो 0 हो गया, दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका इसका आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होएगा, यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आपके दो सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, जब एंट्रोपी बढ़ रही होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, एक तो ये भी बात हो गई। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, डेल्टा जी नेगेटिव है, ये कब होता है, ये क्राइटेरिया कब होता है स्पॉन्टेनिटी का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी नहीं डिसाइड करता, ये भी देख लेना है, ये भी एमसीक्यू भी दिमाग में आ गया। ठीक है, तो दिस इज इट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन में आपको पूछ लेंगे कौन कौन सा रिलेशन वैलिड है, उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा भाई साहब, 0, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, अभी भी करें नेगेटिव। ठीक है, कोई भी चीज हो रही है, हो क्यों रही है, क्योंकि पॉसिबल है, फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी होने के लिए डेल्टा जी होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आप सोल्यूशन बनाओगे तो आप अपने रूम में बनाओगे या लेबोरेटरी में बनाओगे, कहीं भी बनाओगे, प्रेशर तो नहीं ना चेंज होने वाला। ठीक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्राइटेरिया डिसाइड होगा डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव, और डेल्टा एस मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपके उस एमसीक्यू हो सकता है ABCD या सारे मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन आंसर, तो ऐसा क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब, ओके, तो ये हो गया बात। अगली बात करते हैं, इधर आ जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में। नॉन आइडियल सोल्यूशन केस में क्या होगा, जो हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और मतलब कॉम्पोजिशन पे रॉल्स लॉ बे ना करता हो। ठीक है, तो ऐसे दो तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं आपके पास, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के ऊपर आते हैं, वो भी बताता हूँ ग्राफ बना के। क्या होगा भाई साहब, अगर आपने एपी मिक्स किया है तो क्या आएगा आपकी ग्राफिकल, मेरे को लगता है इसको पहले ग्राफ बनाना चाहिए, रजिस्टर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अभी बना देते हैं। ठीक, हाँ जी, तो एक ग्राफ मैंने बना दिए नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को। ठीक है, तो जो मैं अभी नीचे बात समझानी थी वो मेरे को लगा नहीं था कि बिगाड़ ग्राफ के मैं समझा पाऊंगा। ठीक है ना, देखो जैसे कि मान लो फिर से वही ग्राफ है, इधर तुम्हारा पीबी नॉट है, इधर तुम्हारा पीए नॉट है। ठीक है, एंड एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स बी 0 हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब हमने ए या बी मिक्स किया, अब क्या हुआ, आना तो ऐसा ग्राफ चाहिए था, जो स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक कलर की बनी हुई है, वो कब आता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी बी, वो आपको पता है। ठीक है, बट अगर मान लो जब आपने सॉल्वेंट्स को मिक्स किया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या इजिली अपना बॉन्ड तोड़ेगा, वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज होगी। देखो जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए एंड बी बी, तो क्या होगा, आपके ए के मॉलिक्यूल्स भी उड़ के जाएंगे जल्दी से किसमें, वेपर स्टेट में, और बी के मॉलिक्यूल्स भी जल्दी जल्दी किसमें जाएंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर आपकी जो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे प्रेशर की वैल्यू ये आनी चाहिए थी, बट वो आती क्या है, ये ऐसे ही, इसकी क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे ऊपर आ जाती, ऐसे ओवरऑल यहां पे आनी चाहिए थी, वैल्यू बढ़ के आती, कुछ वैल्यू आनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है वेपर प्रेशर की, और हर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की भी, क्योंकि हर कंपोनेंट के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गई। ठीक है, तो ये बल जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आना, ऐसे ऊपर की तरफ बल जाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रांग हो जाए तो जल्दी से नहीं उड़ेगा, जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कम आएगा, एक पूरे आना इतना रहे, आना कितना चाहिए इतना, ऐसे पर्टिकुलर ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है जी, तो अब एक तो बात ये होगी, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो क्या आएगा, इस स्टेट में कम, उस स्टेट में ज्यादा।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट थिंग पे आ जाते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन जब होएगी तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो आपका एक ग्राफ देखो, मैंने ये जो बल्ब दिखाया टोटल वेपर प्रेशर का, एक उसमें मैक्सिमा भी दिखाया। क्या दिखाया? मैक्सिमा। मैक्सिमा किसके तरफ लाई करता है? एक एमसीक्यू ये भी है, किसकी तरफ लाई करता है मैक्सिमा? टुवर्ड्स मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है प्योर स्टेट में। तो ये देखो, ये भाई इधर की तरफ ग्राफ देख लेना ध्यान से। पॉजिटिव डेविएशन अगर छू कर आओ विद मैक्सिमा, तो आपने क्या देखना है कि मैक्सिमा किसकी तरफ लाई करता हो? मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की तरफ। ये ना ग्राफ में उसने उल्टा बना दिया हो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, ऐसे ही नॉन आइडियल में आ जाए नेगेटिव डेविएशन आती है, वहां पे एक मिनिमा आएगा। वहां पे क्या आएगा? मिनिमा। ये मिनिमम वैल्यू ये किधर लाई करेगा? मिनिमा किधर की तरफ लाई करेगा? टुवर्ड्स लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, मैक्सिमा टुवर्ड्स मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड मिनिमा टुवर्ड्स लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट इन दिस केस। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू तैयार हो गया। ये ना उल्टा ना बनाओ, देख लेना, ये एमसीक्यू होता है। उसके बाद अगली चीज क्या आ जाती है हमारे पास? हाँ, मैंने क्या बोला है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? वो वाले सोल्यूशन जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करते अंडर एवरी कॉम्पोजिशन एंड एट एवरी टेम्परेचर। ठीक है जी, बट जब आपने ये जो ग्राफ बनाया ना, ये एक पर्टिकुलर इस ग्राफ को बनाते टाइम जो उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तो या जो उसने रिकॉर्डिंग ली होगी, वो उस टाइम एक एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स्ड। ये बात है, याद रखना। ये मत सोचना कि टेम्परेचर भी साथ में चेंज हो रहा है। मैं आखिर भी बोल चुका हूं ये बात। जब आपका एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तब आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है, फिर आप क्या चेंज करो? प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ही बना रहे हो ना ग्राफ, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते टाइम। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से बोल दिया दोबारा से। हाँ, अगली बात, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या आएंगे? ऐसे सोल्यूशन जो हर कॉम्पोजिशन पे राउल्स लॉ ओबे नहीं करते होंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब? ठीक है, दो तरह से बन सकते हैं, या तो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन आएगी, स्ट्रांग हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन आएगी। नेगेटिव डेविएशन के केस में मिनिमा आएगा जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की तरफ लाई करता होगा, और जो पॉजिटिव डेविएशन है वहां पे क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा जो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की तरफ लाई करता होगा। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। अब अगली चीज जो आती है, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता। देखो ग्राफ को ध्यान से देखो, ये वाला एक पर्टिकुलर किसी भी का, ये किसका है? पीए है। दिस इज पीए बिकॉज इस ग्राफ के अलोंग पीए की वैल्यू बढ़ रही है, और ये किसका है? पीबी का। देखो जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, बी की वैल्यू कम होती जाती, जैसे 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 ऊपर गया, ये जो पॉजिटिव डेविएशन है वो अल्टीमेटली खत्म हो गई। ये ग्राफ यहाँ पे कोइंसाइड कर गया ब्लैक वाली लाइन के साथ। मतलब क्या है कि जब सोल्यूशन डाइल्यूट, दूसरा मान लो दूसरा कंपोनेंट बहुत कम हो गया, है ही नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तब इसका मतलब क्या है? वो प्योर सॉल्वेंट बन गया। तो प्योर सॉल्वेंट क्या ओबे करेगा? एक चीज तो ओबे करेगी ना। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन भी एट वेरी हाई डाइल्यूशन वो क्या ओबे करना शुरू कर देते हैं? राउल्स लॉ। चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। देखो दोनों ग्राफ, ये इधर मिल गया, ये इधर मिल गया, ये भी इधर मिल रहा है, जहां पे प्योर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन यहां से ग्राफिकल क्वेश्चन आपको इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया अभी तक इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन हो गए, दिमाग में पक्की बात बैठ गई। देख सकते हो ना, कोई बच्चे बड़े लीनियंटली डायग्राम बना देते हैं, या इवन टीचर्स भी टीचर से करते हैं, ऐसे बल्ज दिखा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी बल्ज में से बन जाते हैं कि जो बल्ज है वो मैक्सिमा कहां लाई करता होगा? जहां पे मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा। मिनिमा कहां लाई करता होगा? जहां लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट आएगा। उसके बाद जो आपका कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, वो एट वेरी हाई डाइल्यूशन वो क्या बे करना शुरू कर देता है? वो भी क्या बन जाता है? आइडियल बन जाता है। राउल्स लॉ बे करना शुरू कर देता है। ये देखो, ये ग्राफ कोइंसाइड कर गया लाल वाला इधर ब्लैक के साथ, एट वेरी हाई डाइल्यूशन। ये जो प्योर, ये जो बी वाले, पीबी और पीए वाले रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, क्लियर है भाई साहब? बहुत अच्छा, काफी क्वेश्चन बन गए आपके अभी तक। ठीक है, एक तो ये बात क्वेश्चन गलती में क्या लिखी हो सकती है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो राउल्स लॉ का, टेम्परेचर भी चेंज हो। ना ना ना, टेम्परेचर इज फिक्स्ड व्हाइल डूइंग वन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगली बात, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो जब पॉजिटिव डेविएशन आएगी, डेल्टा एच मैक्सिमा क्या आएगा? ना पॉजिटिव होएगा। क्यों आएगा? पॉजिटिव है, डेल्टा वी मैक्सिमम पॉजिटिव
मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, सारा कुछ पॉजिटिव आ रहा है इधर, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, इधर भी क्या आ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव नेगेटिव है। ये डेल्टा एच की बात कर रहा हूँ खाली, अभी आगे डेल्टा जी और डेल्टा एच की बात नहीं करी। अगर भाई सोल्यूशन बन रहा है मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होएगा, अगर सोल्यूशन नहीं बन रहा तो डेल्टा जी का हाईली पॉजिटिव होएगा, यानी कि डेल्टा जी मिक्सिंग इन दोनों के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर मिक्स हो रहा है इसका मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है, अगर मिक्स नहीं हो रहा, सेपरेट हो रहे हैं तो डेल्टा जी मिक्सिंग पॉजिटिव है। एक ये भी एमसीक्यू समझ लगी कि नहीं लगी? पहले तो आप सीधा ही याद कर लोगे ना, डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग, ये बोर्ड के लिए चाहिए होता है। डेल्टा हर एक केस में डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये दो चीजें चाहिए होती है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात आ जाएगी कि डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन है तो नेगेटिव ही होगा, बनेगा ना, बन रहा है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे अब डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव कैसे है, डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे पॉजिटिव आया, उसकी बात करते फिर मैं यहाँ पे आऊंगा कि डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा एच के कैसे बारे में बात करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव कब आएगा? देखो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा आपको पहले से पता है, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, मिटा दी है सॉरी, वो क्या था, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, यही होता है, आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाद में लेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाद वाले बॉन्ड क्या है, वीक है, उनमें एंथैल्पी का वीक, ये डेल्टा एच टू विल बी लेस सॉरी ग्रेटर, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हाईली क्या आ जाएगी। अब ये देखो, अगर ये इसको तोड़ने के लिए सॉरी गलत बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, देखो मान लो इसको तोड़ने के, जब अगर बाद में बॉन्ड वीक बने उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, मतलब डेल्टा एच वैल्यू विल बी हाईली नेगेटिव, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो नेगेटिव होती है, ओ सॉरी हाँ, मान लो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, आपका तो बॉन्ड की एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वो नेगेटिव में दी होती है ज्यादातर डेल्टा एच फॉर्मेशन, यहाँ पे जो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव का आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू लेस नेगेटिव आएगी, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एनर्जी आपको क्या आएगी भाई साहब, एब्जॉर्ब होएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग बना, एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एच टू विल बी हाईली नेगेटिव देन दिस, मोर नेगेटिव, ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही होगी, तो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी? ठीक है जी, आई थिंक इट इज ओके ना। आगे बात करते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव मतलब आपने अगर भाई साहब 50 ml ये लिया, 50 ml ये लिया और एंड में सोल्यूशन मान लो 101 ml बन गया, 1 ml कहां से आ गया, आना तो 100 चाहिए था ना, टोटल वैल्यू एक आ गया। अभी एक कैसे आ गया, कहता एक आ गया क्योंकि देखो अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो सोल्यूशन वो आपस में क्या दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या आएगा, ओवरऑल मिक्सचर का ज्यादा आएगा, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। क्लियर होगी? अब अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो करीब आ जाएंगे, तो ओवरऑल वॉल्यूम का आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा बी मिक्सिंग का आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर जी, ये ज्यादातर बात हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स की टर्म में करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलता हूं, एक और चीज बताते हैं, अब डेल्टा जी की बात करते हैं। ये ना भाई साहब, एग्जांपल्स हम एक बार इकट्ठी कर लेंगे, मतलब इसको कर लें। तो डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ पे, ठीक है जी, अगर तो बन रहा है सोल्यूशन बन रहा है तो इट शुड बी नेगेटिव, अगर नहीं बन रहा है अगर बन रहा है तो नेगेटिव, अगर नहीं बन रहा तो पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही है। अगर हो रहा है प्रोसेस तो नेगेटिव ही होगी ना। और डेल्टा एस क्या हो सकता है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग कैन बी नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल क्राइटेरिया तो यही रहेगा ना। अब देखो, अगर तो प्रोसेस हो रहा है ओवरऑल तो डेल्टा जी भी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ, अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच क्या है जी, पॉजिटिव है, यानी कि ये फेवर नहीं कर रहा। अगर हो रहा है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ग्राफ ओवरऑल नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ये भी नेगेटिव अपोज करेगा तो ओवरऑल डेल्टा जी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, फिर अगर बन रहा है तो इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, आगे बात आ जाएगी, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है ध्यान से। अगर बन रहा है सोल्यूशन तो डेल्टा एस
पॉजिटिव, वो डेल्टा एच अपोज कर रहा है इस प्रोसेस को। आगे बात आ जाती है इसके केस में, नॉन डेल्टा सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वो फेवर कर रही है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकता है आपका सोल्यूशन कंट्रैक्ट करे या एक्सपैंड करे। यहाँ पे डेल्टा एस क्या है जी, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एस कैन बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव मिक्सिंग। ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं, आपको ओवरऑल क्राइटेरिया समझ में आ रहा है ना। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है भाई साहब, ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव आना है इसके केस में जब पॉजिटिव डिविजन आ रही है, डेल्टा जी मिक्सिंग अगर हमने क्या लेके आना है, नेगेटिव लेके आना है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग के पास कोई चॉइस नहीं, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, ठीक है, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपके पास चॉइस बन जाएंगी, रैंडमनेस बढ़ भी सकती है, रैंडमनेस कम भी हो सकती है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है, साफ कर दूं, ठीक है। एक बार इसके केस में बना लेते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके चले गए हैं, ठीक है, हुए होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं जी, इसको हम समराइज कर दें। अभी तक यहाँ पे पॉजिटिव डिविजन केस में जैसे ये टेबल बनाया है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, अगर हो रही है तो नेगेटिव है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसके केस में भी डब्बा बना खत्म करें, फिर एग्जांपल्स करते हैं, ठीक। अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, नेगेटिव, और आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या था भाई साहब, पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या था यहाँ पे, अगर तो नेगेटिव था, अगर तो प्रोसेस होना है तो डेल्टा एस मिक्सिंग कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ये मतलब एक्सपैंड भी कर सकते, मतलब रैंडमनेस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है जी, बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा मैं इसको मिटा के एग्जांपल्स लिख देता हूं। चलो जी, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन के एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने आइडियल सोल्यूशन के बारे में क्या बोला था, शक्लें एक जैसी होती हैं, खानदान उनका एक जैसा होता है, बेंजीन, टॉलजीन, हेक्सेन, हेप्टेन, इथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मतलब शक्लें से क्लोरो ब्रोमो फर्क कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, ये आपको देख के पता चल जाता है, ठीक। आगे नेगेटिव डिविजन में क्या आएगा भाई साहब, देखो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एसिड, ज्यादातर एग्जाम्पल एसिड वाली है, देखो एसिड इन वाटर, एसिड और एसिड बेस हम लोग कितना स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेंगे, एसीटोन, एलिनीन, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल्स, और एसीटोन की एग्जांपल कार्बन, ज्यादातर कार्बन डाइसल्फाइड, इथाइल अल्कोहल, आइसोटोन की सिर्फ एक एग्जांपल इधर है, एसीटोन और एलिनीन वाली, आपको याद करने में दिक्कत तो होगी, तो ठीक है, ये प्योरली यार एनसीईआरटी देख लेना, उससे बाहर आपको नहीं आने वाला एग्जांपल, ठीक है। सिर्फ एसीटोन एलिनीन की इधर, बाकी एसिड की एग्जांपल्स इधर देख लो, इधर क्लोरोफॉर्म एग्जांपल इधर भी देख लेना, हो जाएगा आपका। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म एग्जांपल इधर, ये इसको याद कर लो। बाकी वाटर प्योर वाटर और प्योर इथेनॉल के मुकाबले इथाइल अल्कोहल वाटर में क्या होगी, अट्रैक्शंस कम होगी, अल्कोहल वाटर कम, ठीक है। और बनाओ, याद रख लो, बाकी याद हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। जरूरी है याद करना, ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पक्का आता है। चलो, और कुछ बताने लायक है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एजोट्रोप बनेंगे, अभी वो आगे करेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या बात करें इसमें।
ओके 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 ओके। हाँ जी, एक और तरह के ग्राफ आ जाते हैं, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ पहले, वो भी आज का क्वेश्चन खत्म करते हैं। हाँ जी, अगर हमने पूरा रिप्रेजेंट करना हो कि आपने जब दो सॉल्यूशंस मिक्स किए हैं, दो लिक्विड्स मिक्स किए हैं, सॉल्यूशन बनाया है, तो उसके दौरान आपका डेल्टा जी कैसे चेंज हुआ, डेल्टा एच कैसे चेंज हुआ, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग, तो आप ऐसे कुछ एक ऐसा ग्राफ बना सकते हो। ठीक है जी, ऐसे ग्राफ दिख जाएगा आपको, शायद क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। कैलोरीज पर मोल इधर लिखा होगा, कैलोरी कैसे चेंज हो रही है मोल के साथ, कैसे चेंज हो रही एनर्जी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, ये सेंटर लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो तुम्हारा आइडियल था, वहां पे क्या डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो मार्क है, दिस इज डेल्टा एच मिक्सिंग। लेबल करने को आ सकता है एडवांस में। ठीक है जी, एडवांस्ड में लेबल करने को आ सकता है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू आइडियल, यहाँ पे जीरो। ठीक है, और आइडियल में डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, नेगेटिव होता है। ये कर्व नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव ग्राफ था, इधर की तरफ मान लो नेगेटिव रीडिंग है, नेगेटिव 200, नेगेटिव 400, ये कैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव आइडियल। ठीक है, नीचे की तरफ। और टी डेल्टा, अब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ ये लाल कर्व क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल, टी डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल। ठीक है, इधर मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, या आपका कैसे कैसे आपका वो डेल्टा जी मिक्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा है आइडियल, ये जीरो वैल्यू आपको लेबल करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगली बात आपको क्या पूछ सकते हैं, हाँ भाई साहब अगर वहां पे ग्राफ ऐसा बना होगा, अगर मान लो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगा भाई साहब, आपको मैंने पहले बताया डेल्टा एच मिक्सिंग, उसमें क्या आ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, अभी बताया था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, क्लियर है। अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तो क्या हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा बना होगा ना, ये चलो ये बना दिया, सिमिलर सा ग्राफ बना लो। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या हो सकता है, डेल्टा एच, नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, नीचे की तरफ आ जाएगा, टी डेल्टा एच मिक्सिंग ऊपर भी हो सकता है और नीचे। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन, दिस इज फॉर कॉम्पिटिशन स्ट्रिक्टली। वो भी कौन सा भाई साहब, जे एडवांस। इसकी डिटेल अगर पढ़नी हो तो वो पढ़ सकते हैं बाद में, कल तो आप ये देखो इससे ही हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्लियर है। काफी क्वेश्चन हो गए, चलो जी, ओके, थैंक यू, बाय।